जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने की जो बात भारत कर रहा था, अब उसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। और इस पूरे हमले को लेकर जिस लिहाज से लश्कर तैयबा द रेजिस्टेंट फ्रंट की बात सामने आ रही थी, अब इसके साथ हाफिज सईद का कनेक्शन भी जुड़ गया है। जो भारत की जांच एजेंसियां हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो पूरा हमला हुआ है, इसकी निगरानी खुद पाकिस्तान में बैठकर हाफिज सईद कर रहा था। हालांकि पाकिस्तान जो बार बार ये दावा करता है कि हाफिज सईद तो हाउस अरेस्ट है, वो ऐसा क्यों कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके बार बार हाफिज सईद पाकिस्तान में नजर आता है। और अब इस पूरे कवायद में, इस पूरे हमले के पीछे हाफिज सईद के यहाँ पर तार निकलकर सामने आए हैं। देखिए, बहुत ही बड़ी बात आपने कह दी है और बड़े मुद्दों को भी आपने उठाया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कश्मीर में जो हालात बने, जो अब चरमपंथी जो हमला हुआ, उसके पीछे हाफिज सईद ही है। और हाफिज सईद क्या है कि पाकिस्तान में बैठ के ये तमाम जो आपराधिक घटनाएं हैं, आतंकवादी हमले हैं, उनकी रणनीति को तैयार करता है। कहने को तो पाकिस्तान कहता है कि हमने उन हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट कर दिया है और ये वैश्विक रूप से आतंकवादी भी घोषित किया गया था 26/11 के हमले के बाद भी। लेकिन इसकी जो नापाक हरकतें हैं वो कभी भी सुधरने वाली नहीं है हाफिज सईद की, और ये कश्मीर में लगातार जाल फैलाता ही रहता है। ऐसे युवाओं को ये टारगेट करते हैं जिनकी मानसिकता बहुत ही आसानी तरीके से बदली जा सके, और उसके बाद वहाँ से सूचनाएं इकट्ठी करना, और उसके बाद पाकिस्तान से सहायता लेते हुए ये लगातार हमले भारत में करवाता है। और ये जो पहलगाम जो हमला हुआ है उसमें भी ये पूरे तार इसके नज़र आए हैं। और ये जो कार्रवाई है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसमें लश्कर तैयबा का पूरा नाम निकलकर सामने आ रहा है। इनका ही एक समर्थित जो समर्थन, जो एक अलग अलग जब टीआरएफ जब कभी कोई बात सामने उजागर हो जाती है, आप मान लीजिए कि बेनकाब हो जाता है कोई एक गिरोह, तो उसको दूसरा नाम बदल के इस तरह से टीआरएफ की बात कर रहे हैं अपन, टीआरएफ को सामने लाया और टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो ये माना जाए कि इस तमाम हमले के पीछे हाफिज सईद ही है, और हाफिज सईद भारत का दुश्मन आज से नहीं है, और पाकिस्तान इसको समर्थन दे रही है, ये भी इससे कोई छुपा नहीं है। इसलिए भारत की जो सेनाएं हैं, भारत की जो सरकार है, वो लगातार पाकिस्तान को ही टारगेट कर रही है कि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान पे दबाव नहीं बनेगा तो हाफिज सईद को नहीं दबाया जा सकता। इसलिए सीधा मुकाबला अब कोई आतंकवादी संगठन से नहीं है, सीधा हमारा मुकाबला अब पाकिस्तान से हो चुका है। देखिए, ये जो पाकिस्तान है, ये जो पूरा पहलगाम समझ लीजिए कि जो 28 भारतीयों को जान से मारा गया है, इससे जैसे ही ये इतना बड़ा हमला हुआ है, ये कोई टीआरएफ बस का काम नहीं है। क्योंकि टीआरएफ क्या करता है, टीआरएफ कश्मीर में जो कश्मीरी यूथ हैं उन्हें जिहादी बनाने की कोशिश करता है, उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करता है, उन्हें भड़काता है और फिर उन्हें आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित करवाता है। लेकिन जिस लिहाज से ये पूरा हमला हुआ है, जिस लिहाज से पूरी इतनी बड़ी प्लानिंग की गई है, ये संदेह लगने लगा था जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, कि इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन है। और अब ये बात धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगी है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि ये टीआरएफ क्या है। साल 2019 में जब 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, उसके बाद जो लश्कर तैयबा है, ये उसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नाम बदलकर टीआरएफ के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। और इसका जो मुखिया है वो हाफिज सईद का ही बेटा तलहा सईद है, जो फिलहाल लश्कर तैयबा की कमान भी अपने हाथ पे लिया हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं, हमने पिछले महीने ही बात की थी, सैफुल्ला जो लश्कर तैयबा का जो डिप्टी था, जो सीधे हाफिज सईद को पूरी रिपोर्ट देता था, पाकिस्तान में उसे मारा गया था। और तब ये खबर निकलकर सामने आई थी कि उस हमले में हाफिज सईद भी घायल हुआ है। हालांकि तस्वीर सामने नहीं आई, पाकिस्तान इस बात को इनकार करता रहा। पाकिस्तान तो कहता रहा कि भाई हाफिज सईद तो जेल में है, हाउस अरेस्ट है, वो बाहर कैसे हो सकता है, ये तमाम बातें झूठी है। लेकिन अब जब ये पहलगाम की घटना सामने आई है तो हाफिज सईद की ये जो बात निकलकर सामने आ रही है, इसमें ये बताया जा रहा है जो खुफिया एजेंसी है कि ये जो आतंकवादी थे, 2 आतंकवादी वो तो कश्मीर के थे, और जो बचे हुए 3 आतंकवादी थे, इनमें से एक जो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा था वो हाफिज सईद को कर रहा था। और अभी एक बड़ी यहाँ पर रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है, जिसमें तलहा सईद जो है, जो हाफिज सईद का बेटा है, जो खुद पूरा लश्कर तैयबा को इस वक्त अपने हाथों में लेकर बैठा है, हाल ही में पाकिस्तान में एक भड़काऊ भाषण दे रहा था। और उससे भी हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस
और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसे सुरक्षा दे रही थी। अब आप पाकिस्तान ये बताए कि दुनिया भर में जो झूठ पाकिस्तान फैला रहा है, जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान ये बताए कि उस आतंकी संगठन के मुखिया को पाकिस्तान उसके बेटे को क्यों सुरक्षा दे रहा है? इसका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। और अब आप ये समझ लीजिए कि जो लश्कर तैयबा है, वैसे तो ये 1987 में बनाया गया था, खुद हाफिज सईद लाहौर से ये चला रहा था, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना, लश्कर तैयबा की जो आतंकी घटनाएं थी वो बढ़ने लगी, तो पाकिस्तान ने भी इसको प्रतिबंधित घोषित कर दिया। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान में खुलेआम आज भी लश्कर तैयबा की कई ब्रांच है जो लोगों से चंदा इकट्ठा कर रही है, जैसे कि जमात उद दावा, इसके बारे में ये मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। जमात उद दावा है, ये जमात उद दावा है, ये धर्म के नाम पर ये लश्कर तैयबा की ही एक ब्रांच है जो धर्म के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा करती है, लोगों से दान लेती है, और उसके बाद उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? उसका इस्तेमाल भारत में कश्मीर में होता है, जो युवा है उनको बरगलाने में होता है, जिहाद फैलाने में होता है, और पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम देने में होता है। तो ये अब तय हो गया है। इसमें बहुत कुछ पाकिस्तान के खिलाफ दिखाने के लिए नहीं है। ये बात पूरी तरह से तय हो गई है कि इस हमले के पीछे जो काली करतूत है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से छिपकर निहत्तों पर वार किया है और अब पाकिस्तान को इसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। और ये पठानकोट में भी जो हमला हुआ था, इसमें भी तो लश्कर तैयबा और हाफिज का ही नाम इसमें आया था। तो ये जितनी भी अपने यहाँ घटनाएं भारत में हुई हैं, कहीं ना इनका ही इन्वॉल्वमेंट निकल कर सामने आता है, हाफिज सईद का। तो ये कहने के लिए कि पाकिस्तान जो है इनको सपोर्ट नहीं करता है, पाकिस्तान इनको हाउस अरेस्ट करके रखा, ये सब कहने की बातें ही। आपने उसके पुत्र की बात की, उसके लड़के की बात की। जब ये ISI की निगरानी में है और सुरक्षा से कवर्ड किया जा रहा है, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं? देखिए, जब कभी भारत का दबाव पड़ता है पाकिस्तान पर तो ऐसी ही बहकी बहकी बातें करना लगता है, और उसको पता है कि अगर हमने ये बातें स्वीकार की तो वैश्विक रूप से, यूनिवर्सल रूप से पाकिस्तान तो वैसे ही अलग थलग रहता है, उसको किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाता है। और इस घटना के बाद से जिस तरह से सभी दल इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें वैश्विक रूप से भी पाकिस्तान को बेनकाब करना है, तो पाकिस्तान को तो सबसे बड़ी समस्या इन्हीं बातों से आ रही है कि वो छुपाए तो छुपाए इनको कैसे। पाकिस्तान तो खुद ये दावा करता है, ये झूठ पूरी दुनिया भर में फैलाता है, कटोरा लेकर घूमता है कि हम खुद आतंक से पीड़ित हैं, BLA की बात करता है, तमाम बातें करता है, लेकिन जो असल तस्वीर है वो ये है। और इससे पहले भी पुलवामा में भी पाकिस्तान का हाथ था, उस पर भी भारत सरकार ने कहा था। इसके बाद 2016 में जो पठानकोट में हुआ था, और अभी जो हो रहा है ये पिछले 2024 में भी ऐसा ही एक हमला हुआ था पठानकोट में, जहां पर पठानकोट में नहीं, यहाँ पर हुआ था जम्मू कश्मीर में, जिसमें ये कहा गया था कि भाई वहां भी जो LET है, लश्कर तैयबा है, इसका पूरा मॉड्यूल काम कर रहा है। ये पिछले कई सालों से यहाँ पर सक्रिय नजर आया है, अब इसका पूरा खुलासा हो रहा है और ये युवाओं को भी बरगला रहा है जम्मू कश्मीर के। उनको जो TRF है, TRF के जरिए उन्हें बरगलाया जा रहा है, और पाकिस्तान परस्त भी आतंकवादी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि सीमा पार से ही पूरी तरह से इसकी फंडिंग हो रही है, और ये लश्कर तैयबा के साथ ये माना जाए, और इनको फंडिंग ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती होगी, चंदा के रूप से किया जाता होगा, और ISI का पूरा सपोर्ट होगा। देखिए ये मतलब ये पर्दे के पीछे से पूरा काम करते हैं, और जब कभी घटना हो जाती तो बोले हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हम तो इन्वॉल्व नहीं थे, ये नहीं। लेकिन जितने भी पनाह देने वाले देशों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इसमें सबसे आगे आता है। ये नहीं, आप हमला कर दीजिए, 26/11 कर दीजिए, पठानकोट में कर दीजिए, कहीं भी ये हमले करिए, उसके बाद पाकिस्तान में जाकर पनाह ले लीजिए, फिर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को एक बैन बता दिया जाएगा कि हमने देखो घटनाएं हुई, इन्वॉल्वमेंट हुआ, हमने उनको बंद कर दिया, लेकिन दूसरी संस्था और वहीं से चंदा इकट्ठा कर लेके और वहीं से लगा रहा है। ये POK में जो हालात बन रहे हैं वहाँ के लिए, जो सबसे बड़ा झूठ सामने आ रहा है वो तो तला सईद के वीडियो से सामने आ रहा है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये वीडियो झूठे हैं, ये पाकिस्तान के वीडियो हैं जहां तला सईद खुद भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है, भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषणबाजी कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी उसके साथ नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो सैफुल्ला था, सैफुल्ला की उसको जब मारा गया है, पाकिस्तान में ही सैफुल्ला का खात्मा किया गया है। हालांकि किसने खात्मा किया है ये बात आज तक सामने नहीं आ पाई है। तब पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा था भारत पर कि इस घटना के पीछे भारत का हाथ है। तब भी सैफुल्ला पर जब हमला हुआ था ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान की आर्मी उसे एस्कॉर्ट कर रही थी, साधारण कपड़ों में भी, और पाकिस्तान की आर्मी
पूरी सुरक्षा उसे दे रही थी। तो चाहे वो सैफुल्लाह हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो तराज सईद हो, इन तमाम आतंकियों के पीछे पाकिस्तान की पूरी सेना अपनी पूरी ताकत और पूरे अपने लाव लश्कर के साथ लगी रहती है। और अब पहलगाम को लेकर जो सीधा तार जुड़ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में बैठकर, लाहौर में बैठकर खुद हाफिज सईद आतंकियों के सीधे संपर्क में था और डायरेक्ट रिपोर्ट ले रहा था। और तभी भारत की निगाहें अब इनके जितने भी आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर लॉन्च पैड है पीओके पे। और सबसे पहले जो विपक्षी दल भी हैं उन्होंने कहा था कि इनके ठिकानों को ध्वस्त कर दीजिए, क्योंकि देखिए जब तक ये पनाह देने की जो इनकी परंपरा है, पाकिस्तान की जो आतंकवादी संगठन जो हैं वो हमला करके जाके पाकिस्तान में ही हो जाते हैं और पाकिस्तान इससे मुकर जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है कि संबंध मधुर तभी रह सकते हैं जबकि पाकिस्तान अपनी सरजमी में आतंकवाद को किसी भी तरह से सहायता ना दे। लेकिन देखिए आतंकवाद की घटनाएं जितनी भी होती हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जो पीओके में जो ठिकानों को हमने चिन्हित किया ये तमाम जगह पर, और देखिए सीधी बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। जब जब ऐसी बात आती तो पाकिस्तान सीधा मुकरता है। लेकिन ये जो हाल ही की घटनाएं हुई हैं और ये जो तस्वीर हाफिज का लड़का इस तरह से अगर सैन्य बलों की, वहाँ पाकिस्तान के सैन्य बलों की सुरक्षा घेरा में जाएगा तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सपोर्ट आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान ही देता है और वही पूरी रणनीति। देखिए ये कोई हमला साधारण नहीं है, इसमें पूरी तरह से सैन्य शक्तियों का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर इन लोगों ने खुफिया तरीके से पूरी तैयारी की है। तैयारी करने के बाद ये सुनिश्चित रूप से हमला किया गया है। कोई आतंकवादी हमला मत बोलिए, सीधा पाकिस्तान का हमला बोलिए कि इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट बेस्ड पे कर रहे हैं और पूरी तैयारी ये कर रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि धारा 370 के बाद जो है ये आतंकवादी और पाकिस्तान पूरी तरह से पगला गए हैं। पगला इसलिए गए हैं क्योंकि अब वहाँ के हालात सुधर रहे हैं, और जब हालात जम्मू कश्मीर के अच्छे हो रहे हैं तो इनको ये नागवार गुजरा कि ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो पूरा एक सिस्टम है जो काम करता है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जो पूरी जानकारी लेते हैं, वहाँ के युवाओं को बगलाने का काम करते हैं, ये इनके इरादे खत्म हो गए हैं। और जब ये इरादे पूरे सफल नहीं हो पा रहे तो आज ये हमले हो गए। मतलब ये बौखलाहट है। देखिए बौखलाहट हो या जो भी हो, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का जो नापाक इरादे हैं, जो उसकी नापाक हरकत है, वो दुनिया के सामने आने के लिए तैयार है। भारत मुंहतोड़ जवाब भी देगा, चाहे अब हाफिज सईद लाहौर में छिपे या इस्लामाबाद में, एक ना एक दिन वो भारत के हाथ में आएगा। और पाकिस्तान इस बात को जानता भी है। फिलहाल जो इनपुट निकल कर आ रहा है, जो इंटेलिजेंस का इनपुट निकल कर आ रहा है, उसमें ये साफ हो गया है कि इस हमले के तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से हैं और जो हाफिज सईद है वो इसकी सीधी रिपोर्ट ले रहा था। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ